दोस्तों, नेपोलियन हिल जर्नलिस्ट और ऑथर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे जो ये कहते थे कि आप मुझे अपने साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं इन्हीं 5 मिनट में आपको बता सकता हूँ कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या और कैसा होने वाला है। मतलब कि आप अपनी लाइफ में कभी अमीर बन पाओगे या फिर नहीं। वेल दोस्तों, ये बात वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के 20 साल अमीर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और लाइफस्टाइल को स्टडी करने के साथ साथ इनके इंटरव्यूज लेने में ही गुजार दिए हैं। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी बुक पर काम किया जो कि पब्लिक होने के कुछ समय बाद ही पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। यस दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, जो कि पूरी दुनिया के टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक की लिस्ट में आती है। दोस्तों, इस बुक के फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बुक को पढ़ने के बाद मैक्सिमम लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग एकदम से चेंज हो गई और वो लोग जो सिर्फ सक्सेसफुल होने के ड्रीम्स देख रहे थे, उन्होंने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक मिरेकल नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी बुक में से आपको कुछ अमेजिंग पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आगे चलकर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपको आपके मैक्सिमम गोल्स अचीव करने में और सक्सेसफुल पर्सन बनने में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक और बुक का भी पॉइंट ऐड किया है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्टिव लगा और मुझे ये लगा कि मुझे ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब देखो, नॉलेज जनरली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है जनरल नॉलेज और दूसरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी कि वो नॉलेज जो बचपन से लेकर आज तक हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए हमारे अंदर फीड करता रहा है, हमें मजबूर करता आ रहा है मैक्सिमम चीज़ों को सिर्फ हमें रट्टा मारने के लिए। और जब इसी नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है, तब जाके हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये फैक्ट्स, ये थ्योरी, ये हिस्ट्री 90% केसेस में हमारे किसी काम में नहीं आने वाली है। जो चीज़ हमारे एक्चुअल में काम आती है वो होती है हमारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में एक एक्सपर्ट बनने से आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पड़ोस के क्लिनिक में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास सिर्फ इतनी नॉलेज होती है जितनी उनके क्लिनिक में दवाइयाँ रखी होती है। इससे ऊपर हार्डली ही वो किसी प्रॉब्लम को पकड़ ही पाते हैं। वहीं पर जो बड़े हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पूरे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो 1 महीने में इतने पैसे अर्न कर लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम में वो क्लिनिक वाले 1 साल में भी अर्न नहीं कर पाते हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि वो डॉक्टर अपने इस फील्ड में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनको कॉम्पिटिट करने वाला कोई बचता ही नहीं है और यही उनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और स्टोरी इस बुक में बताई गई है जो इस तरह की है कि एक बार हेनरी फोर्ड को एक न्यूज़पेपर वाले ने एक इग्नोरेंट पीसमेंट कहा और उनके बारे में गलत गलत बातें न्यूज़पेपर में छाप दी। जब ये बात हेनरी फोर्ड को पता चली तो उन्होंने इस न्यूज़पेपर वाले पर केस कर दिया और जब कोर्ट का दिन आया तो सामने वाले लॉयर ने हेनरी फोर्ड से अजीब अजीब से सवाल पूछना शुरू कर दिए, लाइक बैंडेड अनॉल्ड कौन थे, 1786 में अमेरिका में कितने सोल्जर्स को भेजा गया था रेबेलियंस को रोकने के लिए। और इसके अलावा उसने बहुत सारे ऑफेंसिव क्वेश्चन भी किए जिसको सुनते हुए हेनरी फोर्ड से रहा नहीं गया और उन्होंने लॉयर को चुप कराते हुए कहा कि देखो, अगर सच में ही मुझे तुम्हारे इन स्टूपिड क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे तो इससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि मेरे ऑफिस की जो डेस्क है उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन लगा हुआ है जिसको प्रेस करके मैं चाहूँ तो किसी भी ऐसे इंसान को बुला सकता हूँ जो मेरे सारे सवालों के जवाब दे दे, इंक्लूडिंग मेरे बिजनेस के भी, जिसमें मैं अभी अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहा हूँ। अब क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे कि क्यों मैं इन जनरल क्वेश्चंस का आंसर याद रखूं जो कभी मेरे किसी काम में आने ही नहीं वाले हैं, जबकि मैं जब चाहे अपने किसी भी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ बटन दबाकर ले सकता हूं। नाउ ये सब सुनने के बाद उस लॉयर की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको ये बात काफ़ी लॉजिकल लगी और उन सब ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हेनरी फोर्ड कोई इग्नोरेंट नहीं है बल्कि हाई एजुकेटेड इंसान है
जो ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उनको क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में यही मिस्टेक करते हैं। वो अपने ब्रेन को ऐसी ऐसी फालतू चीज़ों से भर लेते हैं जो आगे चलकर उन्हें किसी काम में नहीं आने वाली, और उल्टा वो उस नॉलेज को लेकर आगे चलकर और ज़्यादा कंफ्यूज ही रहते हैं। इसीलिए ऑथर हमें ये एडवाइस करते हैं कि आप 100 अलग अलग नॉलेज लेने की बजाय किसी एक नॉलेज में, किसी एक फील्ड में इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि उसमें आपका कोई कंपटीशन ही ना कर पाए। दोस्तों, नंबर 2 है आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। इस पॉइंट की शुरुआत में ही ऑथर ये कहते हैं कि एक इंसान वो सारी चीज़ें बना सकता है जो वो इमेजिन कर सकता है। आज से अगर 300-400 साल पहले कोई लोगों से ये कहता कि हम आने वाले टाइम में एक टीन के डब्बे में बैठकर चांद पर जाने वाले हैं, तो लोग उसे बकवास बात मानकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते। पर किसी ने तो इमेजिनेशन किया कि यस, ऐसा हो सकता है, और उस इमेजिनेशन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सच में हमें एक ऐसी चीज मिली जो चांद पर जाने के काबिल बनी, वो एक रॉकेट के रूप में। अब देखो, नेचुरल चीज़ों को छोड़कर जो भी सारी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं वो कभी ना कभी इमेजिनेशन ही थी। लोगों को रास्ता फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो किसी ने एक सड़क का इमेजिनेशन किया और उसको रियलिटी में बना दिया। किसी को नहीं पता था कि हम एक बंद कमरे में भी हवा को एंजॉय कर सकते हैं, पर किसी ने इमेजिन किया और एक फ़ैन का इन्वेंशन कर दिया। एंड लगभग सारी चीज़ें कभी ना कभी किसी के मन में एक थॉट बनकर ही आई थी। बस उन्होंने उस चीज़ को रियलिटी में बना दिया और अपने लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। वेल दोस्तों, इमेजिनेशन को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, साइंटिफिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। साइंटिफिक इमेजिनेशन मतलब उन सारे आइडियाज़ और उन इन्वेंशन को और ज़्यादा मॉडिफाई करना जो पहले से ही मौजूद हैं, मतलब उस आइडिया को एक न्यू वे में रिप्रेजेंट करना। हेनरी फोर्ड ने जब एक कार को इन्वेंट किया था तब वो ऐसी दिखती थी, पर फिर धीरे धीरे लोग इस आइडिया को मॉडिफाई करते गए और आज के टाइम में हम ऐसी भी कार देख सकते हैं। और क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है एक बिल्कुल न्यू आइडिया, वो आइडिया जो आज से पहले कभी किसी ने सोचा ना हो। अब चाहे साइंटिफिक इमेजिनेशन हो या क्रिएटिव इमेजिनेशन, दोस्तों इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। इसलिए ऑथर हमें एडवाइस करते हैं कि अपने माइंड को हमेशा इमेजिनेशन के लिए अलर्ट रखो। आज के टाइम में लोग जिस भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो, लोगों की उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो उसको इमेजिन करो, क्योंकि आपकी यही इमेजिनेशन कल उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आएगी। दोस्तों, नंबर 3 है डिज़ायर। वेल, अब मैं आपके सामने एक ही बात को 2 तरीके से बोलने वाली हूँ। ये बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काश मेरे पास एक बाइक होती। ये बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इस बाइक को एक दिन ज़रूर खरीद कर दिखाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों, इन दोनों बात में से आपको कौन सी बात में ज़्यादा दम लगा? ऑब्वियसली सेकंड वाली में, बिकॉज जो मेरा पहला वाला थॉट था वो मेरा डिज़ायर था, और जो मेरा दूसरा वाला थॉट था वो मेरा बर्निंग डिज़ायर था, जो कि मुझे आगे भी इनकरेज करता रहेगा उसको अचीव करने के लिए। अब देखो, हर इंसान अमीर तो होना चाहता है, बट एक्चुअल में अमीर इंसान वही बन पाता है जो ये सब चीज़ें विश करने की बजाय एक्चुअल में अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर रखते हैं। और ये सिर्फ पैसा कमाने से नहीं बल्कि हर चीज़ में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस बाइक की मैंने अभी बात की है, अगर इस बाइक को पाने के लिए आपके अंदर डिज़ायर होगा तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपके अंदर इसको पाने के लिए बर्निंग डिज़ायर होगा तो आपको हज़ारों बाइक में भी आपको यही बाइक दिखाई देगी जो आपको चाहिए। और ऐसा आपकी लाइफ में एक ना एक बार तो ज़रूर हुआ होगा। आपने अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहा तो वही चीज़ आपको हर तरफ दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं चलने वाला। अगर वो गोल आपको एक्चुअल में ही अचीव करना है तो उसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। नंबर 4 है वर्क हार्डर एंड लॉन्गर।
अगर आप एक वीक में सिर्फ 40 घंटे काम या फिर कोई और जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ फिर एवरेज ट्रैक पर चलती हो और आप इससे सेटिस्फाइड हो। बट 2 घंटे आप उन 40 घंटों से अलग अपने काम में लगाने के लिए रेडी हो, तो वही घंटे ये डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज लोग यही ज़्यादा चाहते हैं कि उनको एक वीक में सिर्फ 5 से 6 दिन काम करना पड़े और दिन में सिर्फ 7 या 8 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग सेल्फ मेड मिलियनियर्स होते हैं वो एक वीक में सिर्फ 40 घंटे लगने की बजाय 60 से 70 घंटे तक लगा देते हैं, वो भी बिना अपनी छुट्टी की परवाह किए। और यही चीज़ आगे चलकर उनको सक्सेस भी दिलाती है। एंड फिर वो एक ऐसे लेवल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि जहां अगर वो बाद में महीने भर की भी छुट्टी कर ले तो उससे उनकी इनकम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करने से कभी पीछे ना हटे, क्योंकि आपकी सक्सेस उसी एक्स्ट्रा टाइम में छुपी हुई है जो आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा लगाने के लिए तैयार हो। वेल, ये थे इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ मेन पॉइंट्स। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।